वर्धुनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्धुनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। वर्धुनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वर्धुनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वर्धुनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वर्धुनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वर्धुनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बेलाभ का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वर्धुनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वर्धुनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि को निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मसूर की दाल, चना, कोदों 6, कांस 7, मधु शहद 8, दूसरे का अन्न 9, दूसरी बार भोजन करना 10, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन खाना खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना और पापियों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विविध करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथासार। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा याद सब प्रभावहीन हो जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।